मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। यूपी हलचल में ख़बरें यूपी के मुख्तलिफ इलाकों से। बिजनौर जिला के नूरपुर थाना हल्का के एक गांव में एक शख्स की लाश उनके खेत में पड़ी मिली। लाश पड़ी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अहले खाना में कोहराम मच गया है। उस शख्स की मौत को इंतखाबी रंजिश माना जा रहा है। आपको बताते चले कि गाँव जमालपुर साकिन निसार अहमद कल बाद नमाज असर अपने घर से निकला था, दोबारा घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने मौका पर पहुंच के लाश को कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। पुलिस कप्तान बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह के हुक्म पर बदमाश और चोरों को गिरफ्तार करने के लिए चलाई जा रही है चेकिंग मुहिम, और इसी मुहिम के दौरान नगीना पुलिस ने एक मुखबिर की इत्तला पर पिठारी रोड नाले के पुल के नज़दीक से 70 पेटी शराब के साथ मुख्तार अहमद वल मुस्तकीम साकिन रहमानपुर को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि पिकअप में भारी मात्रा में देसी शराब आ रही है। इस सूचना पर पुलिस मटेरी रोड पर हम लोग लग गए और गाड़ी रुकवाई, जिसमें 2 लोग थे। एक मौके पकड़ा गया, एक भाग गया। तलाशी ली गई तो 70 पेटी शराब, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख से अधिक है, गिरफ्तार करके थाने ला गया। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। भागे हुए अपराधी को तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब पंचायत इलेक्शन के लिए ले जाई जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। नजीबाबाद के कथौली वाली मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार ने पुलिस से मुलाकात करके उनके साथ इंसाफ किए जाने का मुतालबा किया है। मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी पुलिस से मस्जिद की जायदाद पर कब्जा करने वालों लोगों के से आज़ाद कराने का भी मुतालबा किया है। आपका नाम? नाहिद खान जी। क्या है आप कथौली मस्जिद के सदर? क्या मामला है बताइए। मामला यह है कि रात को जब मैं वहाँ से आ रहा था तो आबिद खाने। आबिद कौन है ये? आबिद ये कबाबिया। अच्छा। उन्होंने अपनी बीवी को और बेटी को चौराहे पर, जब मैं वापस आ रहा था, बीवी को और बेटी को अपने घर के सामने ला के सामने खड़ा कर दिया कि तुमने हमें गाली दी। अब क्या करना है? मैंने तुरंत ही जो राहुल जी जो पुलिस वाले थे उनसे मैंने बात की। उसी टाइम पे मैंने कहा जी आप अभी मुझसे मिल के गए, ऐसे ऐसा हुआ है। तो कहने लगे हाँ ये कर रहे हैं ऐसा, आप जाइए चौकी आ जाइए। अब चौकी आप अपनी शिकायत दर्ज करने आए। जी सेक्रेटरी साहब बताएं आप। मेरा क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल। अच्छा जी, कामिल बताइए। जी मोहम्मद कामिल। हम लोगों ने सन 2021 में 1 जनवरी को हमारी कमेटी बनी थी, नई कमेटी जी, जिसमें हमारे 9 मेंबरान हैं जी। एक साहब को अलग कर दिया गया, वो किराएदार थे तो इसलिए उनका इस्तीफा दे लखनऊ जी। अब बताएं। उनका इस्तीफा लेकर लखनऊ भेज दिया गया है। अब मसला ये चल रहा है कि एक मकान जो कि हफीज़ खां की बीवी मरने से पहले अपनी वसीयत कर गई थी, कथवाली मस्जिद के नाम वफ़नामा लिखकर चली गई थी, जो कि वक्फ बोर्ड में चढ़ा हुआ है, और वो सारी संपत्ति उसमें 5 दुकानें। और ये मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है जी। तो जो कोर्ट के आदेश आएंगे कोर्ट में ऐसा है, हमारे पास सबूत है, उसने सारे फर्जी मुकदमा। ये तो कोर्ट तय करेगा। हाँ, ये तो कोर्ट। आप जब कोर्ट में आपने पहुंच गए, आप कोर्ट नहीं, हम कोर्ट नहीं गए। हमारे वाले पे कोई कब्जा नहीं, कोर्ट ने उसने अवैध कब्जा करने की कोशिश की। वो कोर्ट गए हैं, नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश। कोई केस नहीं चला। हमें नोटिस दिया है। अभी क्या मामला पेश आया? हमें उसने कल नोटिस दिया है कि ये जायदाद मेरी है, जो कि मस्जिद की है आपके बकौल। और जबकि मस्जिद की जायदाद है वो, और उसने जो है ये वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई है, सारी दर्ज है, और उसने हमारे ख़िलाफ़ कल नोटिस दिया और उसमें झूठा केस लगाने की कोशिश की है। तो हमने उससे वो बात करने के लिए आ नहीं रहा मस्जिद में। हमने बात करनी भी चाहिए तो बात नहीं करना चाह रहा हो। मस्जिद कमेटी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मस्जिद जिस जगह पे है लोग वहाँ के झूठे मुकदमे उनके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक ले इतना ही। फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।